नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन डिजीज। आज हम देख रहे हैं कि ये समस्या बहुत लोगों में हो रही है और युवा वर्ग में ज्यादा हो रही है। चाहे हम महिलाओं की बात करें या हम पुरुषों की बात करें, दोनों में ये समस्या बहुत अधिक पाई जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हमारा कोई खाने का सिस्टम नहीं है, हम ठीक समय पर नहीं सोते, हम ठीक समय पर नहीं उठते। कभी हम सुबह खाते हैं, कभी दोपहर को खाते हैं, कभी देर रात को खाते हैं, जिसके कारण से हमें पेट के रोग हो जाता है। और पेट के रोग में भी एक कॉमन समस्या आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, एक ऐसी समस्या जो ना किसी रिपोर्ट्स में आती है, ना कोई डॉक्टर इस बीमारी को मानता है। केवल व्यक्ति ही जानता है कि ये बीमारी कैसी है, क्योंकि वो उसको महसूस करता है, उसको भुगत रहा होता है। वो जब भी डॉक्टर के पास जाता है, उसके बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, ना जाने कितने टेस्ट करा ले जाते हैं। और टेस्टों के चक्कर में उसका बहुत पैसा खत्म हो चुका होता है। और वो एक डॉक्टर से कभी दूसरे डॉक्टर, कभी दूसरे हॉस्पिटल, कभी बड़े हॉस्पिटल, इस प्रकार से निरंतर चक्कर काट रहा होता है, लेकिन उसका समाधान कहीं भी नहीं हो पाता। व्यक्ति इतना अधिक डिप्रेशन में चला जाता है और डॉक्टर उसको कह देते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये बीमारी आती नहीं है। उसी आधार पर कह दिया जाता है कि आप सोचते जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो गया है, आपको एंजाइटी है, आप स्ट्रेस लेते हैं, जिसके कारण से आपको ये रोग हो गया है। उनको दवाई दी जाती है एक अनुमान के अनुसार, लेकिन दवाई खाने के बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिल रहा होता, बल्कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से उनकी जो समस्या है वो इतनी जटिल हो जाती है कि उनको मोशन भी कई कई दिन बाद होने लग जाता है। दोस्तों, आईबीएस एक पेट संबंधित रोग है। जिनको भी ये समस्या होती है, देखा जाता है कि उनको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनको डायरिया होता है, कभी उनको कई कई दिन में मोशन आता है, कई बार दिन में कई बार भी मोशन आता है, 4-5 बार भी मोशन आता है। मोशन इसमें बंद कर नहीं आता, बिखरा बिखरा मोशन आता है, और मोशन में भी यूडीएफ आता है, ऐसा देखा जाता है। ऐसे पेशेंटों को देखा गया कि वो पेट को ही पकड़कर बैठे रहते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो काम भी छूट जाता है, क्योंकि उनकी मनोस्थिति ऐसी हो गई है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। डिप्रेशन की एक उच्च सीमा तक वो पहुंच चुके होते हैं। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लिया जाए। यानी जरा आप कल्पना करो, जिसको ये रोग होता है, अगर उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है तो उसकी समस्या कितनी जटिल हो चुकी होगी। दोस्तों, जिसको भी आईबीएस होता है, देखा जाता है कि इसमें इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी कि इरिटेट हो जाना। बॉवेल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब एक समूह, यानी कि आंतों का एक ऐसा समूह जो इरिटेट हो चुका है, उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्लो हो गई है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण से बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल नहीं बन रहे, जिसके कारण से अलग अलग लक्षण नजर आते हैं। और कई बार देखा जाता है दोस्तों, पेशेंट का 20 किलो तक भी वजन कम होता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि मेरा पहले 80 किलो वजन था, अब 40 किलो रह गया है, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन निष्कर्ष यही निकला, जितने भी पेशेंट हमने डायग्नोज किए, जितने भी पेशेंट से हमने जानकारी ली, जितने पेशेंटों को भी हमने देखा, तो सबके लक्षण अलग अलग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है दूसरे व्यक्ति को भी कॉन्स्टिपेशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के लक्षण अलग है। और देखा जाता है कि जिनको दवाइयों से भी आराम नहीं मिला, जिनकी बीमारी किसी रिपोर्ट्स में नहीं आई, डॉक्टर उनको डायग्नोज नहीं कर पा रहे, और यही कह दिया कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, अपने दिमाग का इलाज कराएं, आप सोचे नहीं। लेकिन पेशेंट कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझको ऐसी समस्याएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं और आपको स्टार्टिंग है, तो तुरंत ही अपना उचित उपचार समय से कराएं। कहीं ऐसा ना हो आप सोचते रहे, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, टेस्ट कराते रहे, रिपोर्ट्स में कुछ ना आए और आपकी समस्या इतनी जटिल हो जाए
क्योंकि अगर आपकी बीमारी की स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाए, और अगर आपकी समस्या क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, जटिल हो गई है, तो उसको ठीक होने में भी समय लगता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, जिसको भी ये रोग होता है, देखा जाता है कि 18 साल से 30 साल के लोगों में ये बीमारी ज्यादा होती है। यानी कि ये एक ऐसी समस्या है जो युवा वर्ग में ज्यादा होती है, और उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि काम वो कर नहीं पाते, लेटे रहने का मन करता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा बहुत अधिक आने लगता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहने लगते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो सबसे पहले अपना उचित ट्रीटमेंट करें, देर ना करें, बिना भटके आप ट्रीटमेंट समय से करें। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको आईबीएस की समस्या हो गई है तो इसमें सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है, कुछ आसन करने जरूरी है, साथ में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूरी है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आईबीएस जैसी दिक्कत में कौन कौन से आसन जो हम घर पर भी कर सकते हैं और जिससे हमें आराम मिलता है, और कौन सी ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे हमें आईबीएस को ठीक करने में हेल्प मिलती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे आसन और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिससे आपको जल्द से जल्द राहत मिले। आइए जानते हैं। दोस्तों जिनको भी आईबीएस की समस्या होती है, देखा जाता है कि उनको जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया, तो ये वाला जो पोर्शन है इस प्रकार से, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो बताते हैं कि उनको दर्द इधर है, या कुछ लोगों को इधर होता है, या कुछ लोगों को इधर होता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें इस पॉइंट पे उनको हैवीनेस होता है। अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा हाथ लगाने से उनको बहुत हैवी होता है, या कुछ लोग तो हाथ भी नहीं लगाने देते, उनको इतना ज्यादा पेन होता है, या कुछ लोगों को इधर बहुत हैवी होता है, या कुछ लोगों को इधर। और ये जो नाभि के चारों तरफ वाला एरिया है, ये वाला, ये नाभि है मान लीजिए, और इसके जो ये राउंड में ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत हैवी होता है। यानी कि ऐसे हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि पत्थर। अगर ऐसा आपको नजर आता है तो ये भी आपको आईबीएस के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों जब हमने पाया कि आईबीएस हो गया तो उसमें आसन कौन कौन से करने हैं, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूं। दोनों पैरों को मोड़िए, इस प्रकार से पैरों को मोड़ना है। अगर पेशेंट अपने आप कर सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से खोलना है, जबरदस्ती नहीं करनी। कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे खुल जाते हैं, जमीन तक लग सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के नहीं खुलते, तो केवल इतना भी करेंगे तो ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे करना। ऐसा हमें स्टार्टिंग में 6 बार करना है, उसके बाद हम काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये क्रियाएं हैं आईबीएस जैसी दिक्कत के लिए। ये वाला पैर सीधा, इसके बाद ये वाला पैर सीधा, अब ये मोड़ना, पैर सीधा, ये मोड़ना, एक बार और करें, ये पैर अंदर आएगा, ये सीधा, फिर ये अंदर की ओर। अब दोनों पैर मोड़ने, अब दोनों पैर मोड़ने और दोनों को एक तरफ गिराना है। और जब हम पैर इधर करते हैं तो फेस अपोजिट साइड में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अभी दूसरी साइड इस प्रकार से, ये इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करनी है। बहुत जबरदस्त आसन है, बहुत अच्छी ये क्रिया है आईबीएस जैसी दिक्कत के लिए। ऐसा 6 बार शुरू में करें, उसके बाद आप इसकी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से करना है। अभी पैर ऐसे मोड़ के रखने, बीच से अभी कमर को उठाना है आपको, इस प्रकार से कमर को उठा के रखना। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो हमें अपनी ब्रीदिंग को होल्ड रखना है, सांस को रोक के रखना है। जब थक जाए, सांस फूलने लगे तो नीचे धीरे धीरे रिलैक्स, फिर उठाओ, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर उठाओ। ऐसा शुरू में 6 बार करें, उसके बाद इसकी भी काउंटिंग आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से करना है। फिर आपको उल्टा लेट जाना, ऐसे पेशेंट को उल्टा लिटाना है और अभी हाथों के सहारे आगे उठना है, आगे उठना है, सांस भरते भरते आगे से ऊपर की ओर उठते जाना है और छत को देखने का प्रयास, यानी कि जो नेवल है वो जमीन से लगी रहे, उसके आगे वाला हिस्सा उठा देना है और जितना ऊपर देख सकते हैं उतना देखने का प्रयास। सांस रोक के रखना, जब थक जाए तो धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स। जब ये क्रिया करते हैं तो नेवल के आसपास एक प्रेशर महसूस होगा। अभी दोबारा करें, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से करना, धीरे धीरे नीचे, एक बार और करके दिखाओ, बहुत बढ़िया।
इस प्रकार से हमें ये आसन करना होता है। बहुत अच्छा है आईबीएस जैसी दिक्कत के लिए। दोनों पैर मोड़ो, दोनों पैरों को पकड़ने का प्रयास, हाथों से पकड़ो। कुछ लोग पकड़ सकते हैं शुरू में क्योंकि अभ्यास नहीं होता, कुछ लोगों से नहीं पकड़ा जाना, तो इस प्रकार से पकड़ना, आगे से उठने का प्रयास, ऐसे उठना है। अगर पेशेंट ना कर पाए तो उसकी हेल्प करना है, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता और हर व्यक्ति की प्रैक्टिस पे नहीं होती। तो ऐसा भी 4 से 6 बार कर सकते हैं। एक बार और करके दिखाओ। आगे से उठो सांस रोकते हुए, क्योंकि हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। धीरे धीरे वापस हाथ साइडों में। उसके बाद दोस्तों दूसरा व्यक्ति अगर साथ में है तो उनके पंजों को इस प्रकार से पकड़े और हिप से लगाने का प्रयास इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से पंजों पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना, मीडियम प्रेशर, और हिप से लगाने का प्रयास करना। बहुत ज़बरदस्त ये क्रिया आईबीएस जैसी दिक्कत के लिए। इसके बाद ये पैर को हमें इस प्रकार से रखना है और दूसरे पैर को इस प्रकार से धीरे धीरे। इसमें बहुत लोगों को ज़बरदस्त पेन होता है, तो ऐसा ना हो कि उनको बहुत पेन हो रहा है और आप कर रहे हैं। जितना पेशेंट शुरू में बर्दाश्त कर सकता है उतना ही करना है हमें। इस प्रकार से शुरू में 6 बार करें, 6 बार इस पैर से, 6 बार इस पैर से। इस प्रकार से हमें ये कुछ क्रियाएं आसन करनी है और ये करने से आईबीएस जैसी दिक्कत में बहुत आराम मिलता है। पहले दिन से ये आश्चर्यचकित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अगर आईबीएस होता है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने देखी, कुछ आसन आपने सीखे। ये आसन, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप रेगुलर करें तो आपकी समस्या कुछ ही दिन में 100% ठीक हो सकती है। साथ में परहेज जरूर करें। इस बीमारी में देखा जाता है कि दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जितने हैं, वो सभी नुकसान करते देखे गए हैं। यानी कि दूध, पनीर, छाछ, लस्सी, ये सब चीज नुकसान करती हुई देखी गई है। तो सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट जो है उनको आपको बंद कर देना चाहिए। मिर्च मसाले, तला हुआ, मैदा, फास्ट फूड, इस तरह की चीजों को आपको कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। घर का खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, स्मोकिंग करते हैं वो बंद कर दें, ड्रिंक करते हैं वो बंद कर दें। यानी कि एक सात्विक जीवन आपको कुछ दिन जीना है। और लगता है जैसे मैंने बताया कि छाछ नहीं लेनी। अगर छाछ लेने की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छाछ की आदत होती है, हमारे पास निरंतर फोन भी आते हैं कि आप छाछ ले सकते हैं। तो अगर आप छाछ लेना चाहते हैं तो एक तो वो घर की होनी चाहिए, दूसरा जब भी आप उसको लें तो दिन में ही लें, और उसमें भी काला नमक, भुना हुआ जीरा आप जरूर डालें, क्योंकि जो उसकी तासीर है उसमें बदलाव आ जाता है और जो आपको नुकसान करने वाली है वो आपको नुकसान नहीं करने वाली। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।